पाकिस्तान में तेल संकट को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईंधन भत्ते में कटौती करने का ऐलान किया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा क्षेत्र संघर्ष की चपेट में है और हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन ही खुलेंगे और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि ये निर्णय बैंकों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट से निपटने के लिए ये निर्णय जरूरी थे। पूरा क्षेत्र संघर्ष की चपेट में है और हम इस संकट को कम करने के लिए राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं। पाक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाओं यानी अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सुरक्षा चुनौतियों पर जिक्र करते हुए कहा, देश आतंकवाद का सामना कर रहा है। हमारी सशस्त्र सेनाएं स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुणगान करने वाले शहबाज शरीफ मिडिल ईस्ट की जंग में बुरी तरह फंस गए हैं। इस समय उन्हें ईरान और खाड़ी देशों में से कोई भी भाव नहीं दे रहा है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ बयान देकर सुर्खियों में रहना चाह रहे हैं। अपनी जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैंने मित्र देशों के नेताओं के साथ इस युद्ध पर चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया है कि पाकिस्तान इस कठिन समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैंने मित्र खाड़ी देशों पर हुए जवाबी हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक लगभग $60 से बढ़कर $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई है। पाकिस्तान खाड़ी देश से आने वाली तेल और गैस की आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सरकार ने स्थिति को संभालने और ऊर्जा संकट के प्रभाव को कम करने के लिए कठोर निर्णय लिए हैं। देश में ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी एक कठिन निर्णय था। सरकार अगले 2 महीनों के लिए सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50% की कमी करेगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ईंधन की बचत करने में मदद के लिए सभी सरकारी विभागों के 60% वाहन 2 महीने तक सड़कों से दूर रहेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि सरकार के मंत्री, सलाहकार और विशेष सहायक अगले 2 महीनों तक वेतन नहीं लेंगे, जबकि सांसदों को इसी अवधि के दौरान वेतन में 25% की कटौती का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने देश के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मामलों को छोड़कर संघीय और प्रांतीय मंत्रियों, सलाहकारों, विशेष सहायकों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक डिनर और इफ्तार पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध की भी घोषणा की, जबकि लागत कम करने के लिए सेमिनार और आधिकारिक कार्यक्रम केवल सरकारी स्थानों पर ही आयोजित किए जाएंगे। बहुत अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 6, तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। नंबर 7, सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 8, वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, सवाए उन दौरों के जो मुल्की मफाद के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं, और यह पाबंदी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर्स पर भी आयद होगी। नंबर 9
टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। नंबर 10, सरकारी इशाइयों और अवतार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 11, सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर मुनक़द किए जाएंगे। नंबर 12, मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर यानी एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा यानी वर्क फ्रॉम होम। नंबर 14, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। मजीद सनत ज़राअत के शोबों पर भी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करना और हफ्ते की इजाफी छुट्टी वाले फैसलों का इतलाक नहीं होगा। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। यहां पर मैं मफाद परस्त अनासर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज़ मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूं कि इस सूरत हाल से वो हरगिज़ नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश न करें, वगरना कानून का आनी हाथ हरकत में आएगा और बिला इम्तियाज उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में तमाम सूबाई हुकूमतों को हदायत जारी की जा चुकी हैं। प्रयागराज 24x7 न्यूज में आकर्षक विज्ञापन धमाका। 15 दिन के विज्ञापन पर 15 दिन फ्री। जल्द संपर्क करें। कारपोरेट ऑफिस, अनवर मार्केट, इसरत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, जीटी रोड, झूसी, प्रयागराज पर मोबाइल नंबर 7054 44 65 31 पर संपर्क करें।